हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी एग्जैक्टली जो मैं दो ट्रेंड लाइन डाल के दिए थे आपको, उसके ऊपर ही ओपन होता है। ओपन होके जो लेवल डाला था 4952 का, उसके ऊपर उस तक ही आता है। जब ऊपर ऊपर ओपन होके वहीं तक आता है, उसी लेवल तक, और उस लेवल पे आने के बाद वहां से एक अपसाइड के लिए मूवमेंट देता है। उसके बाद फिर थोड़ा रिटेस्ट करता है, फिर अपसाइड, फिर रिटेस्ट करता है, फिर अपसाइड, फिर थोड़ा 50% के आसपास ही आता है उस जोन के। 50% के आसपास सस्टेन करता है उस जोन के। अगर आप देखोगे दोनों जोन के बीच की जो डिफरेंस है वो ये आ रहा है, और वहीं तक सारी कैंडल ऊपर ही क्लोज करती हुई दिखाई देती हैं। तो फिर जब अपसाइड निकलता है तो फिर पहुंचता है आपके यहाँ पर। इसमें जो मिसिंग रह जाता है, मैं बोलता हूँ हमेशा कि 15 से 20 पॉइंट का एरर बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाता है। और उतना ही इसमें मिला। 688 समथिंग इसने हाई लगाया था, और 707 का हमारा एक नेक्स्ट लेवल था। तो करीब 19 पॉइंट का डिफरेंस रहा ओवरऑल, 18 से 19 पॉइंट का। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने सिर्फ टाइम पास किया। ये एक जोन था नीचे 526 का, और ऊपर था 618 का, 618 का। तो उसके बीच में ही घूमता रहा। जो भी कैंडल अपसाइड में क्लोज कर रहा है, उसके ऊपर फिर सही से निकल नहीं पा रहा, या फिर कहें तो लास्ट हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा बैंक निफ्टी। तो जहाँ पे कंडीशन ऐसी थी कि ये यहाँ से अगर ऊपर निकलेगा, क्यों काफी टाइम हो गया था यहाँ खड़े खड़े, 2 घंटे करीब उसने टाइम गुजार दिया था। 100 पॉइंट, 120 पॉइंट के डिफरेंस मतलब एरिया में ओवरऑल। तो वहां से पॉसिबिलिटी थी कि अगर यहाँ से निकला तो यहाँ से इधर भी निकलेगा, उधर एक मूवमेंट दे देगा। अच्छा, अपसाइड का मूवमेंट दे चुका था, पॉसिबिलिटी थी डाउन साइड की भी, डाउन साइड का भी दे सकता है। तो यहाँ पे एक अच्छा एक मूवमेंट डाउन साइड भी हमें देखने को मिल गया कि ओवरऑल उसने अपना डे लो जो था वो भी टच कर दिया लास्ट टाइम में, और बहुत फास्टली टच किया। ज़्यादा समय लिया नहीं उसने, 235 से चलना स्टार्ट किया, और 235 से लेके 3 o'clock तक उसने कम्प्लीटली उसका जो लो था वो टच कर दिया। और ये जो एक जो कैंडल है 5 मिनट का, इसका अगर लो देखोगे तो 60 है, 4960, और हाई है 480। अराउंड 420 पॉइंट का मूवमेंट इसने दिया है 5 मिनट के अंदर। नीचे भी मारा उसी में, उसके बाद वापस होके बीच में क्लोज कर दिया इसने। ठीक है, और ये जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है नीचे से, जो पीछे से चली आ रही है, उसको अगर आप देखते हो तो वहीं के आसपास आके रुका। कल के लिए क्या है, कल के लिए ट्रेंड लाइन एक मेजर रोल प्ले करेगी, साथ में जो आज का लो है, आज का लो प्लस ये ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन करता है। तो ये जो लो है आज का, ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ये लो क्या कैसे रिएक्ट करता है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ से नीचे की तरफ आए और यहाँ पे जाके थोड़ा सा रुके, और फिर से रिटेस्ट करके ट्रेंड लाइन को अगर नीचे ब्रेक करता है तो फिर एक डाउन साइड का मूवमेंट भी आपको यहाँ तक या और उसके नीचे की तरफ दिख सकता है। ठीक है, वो भी पॉसिबिलिटी है। अगर ये क्या करता है, ऊपर ही ओपन होता है कहीं, जैसे आज थोड़ा सा गैप अप होता है, ऐसे ही अगर गैप अप ओपन हो गया 350 400 के आसपास, और इस एरिया में अगर थोड़ा सस्टेन करता है और सस्टेन करके ऊपर की तरफ निकलता है, तो हमें आज के हाई के ऊपर भी जाता हुआ ये दिख जाएगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं हमारे पास कल के लिए क्या लेवल से क्या जोन है। बेसिकली ये एक जोन है 216 से लेके 260 की रेंज जो है हमारे पास बैंक निफ्टी का। इसके जब तक ऊपर है, जब तक ऊपर रहने की पॉसिबिलिटी है। अगर इसके नीचे निकलता हुआ कहीं दिखता है आपको बैंक निफ्टी, तो फिर डाउन साइड भी आने की पॉसिबिलिटी है। इसके नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज करता है ऊपर से नीचे आके, और उसके नीचे निकलता है, तो फिर ये लो टच कर सकता है। अगर इस लो के नीचे निकलता है तो फिर ये मैंने 100 पॉइंट के आसपास का सा रेंज ड्रॉ कर दिया है। ओवरऑल जो मेरे पास जो वैल्यू आ रही थी वो 200 पॉइंट के डिफरेंस पे आ रही थी आज। 200 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा था मेरे पास, जो वैल्यू निकल के आई थी उसका फिर मैंने 50% ड्रॉ किया है अपने आप से। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये 57 है ऊपर का लेवल, और नीचे का देखें तो 61 है। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस इसमें भी है। तो अगर रिक्वायरमेंट रहती है ऐसी कि 50% से रिटर्न हो सकता है, जिधर भी होगा ऊपर हो या नीचे हो, तो हम इसका भी 50% ड्रॉ करेंगे। इस रेंज का भी हम 50% ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो नीचे की साइड की बात करें तो नीचे की साइड मैंने लेवल ड्रॉ किया है 48,390 तक। और ओवरऑल ओवरऑल हर एक लेवल में डिफरेंस जो आ रहा है 100 पॉइंट के आसपास का ही आ रहा है। हालांकि 200 पॉइंट के आसपास का लेवल एज पर कैलकुलेशन आ रहा था, बट मैंने ड्रॉ किया 50, उसका 50%, तो 100 पॉइंट के आसपास का आ रहा है। ठीक है, अपसाइड की बात करें तो अपसाइड ये जब तक इसके ऊपर नहीं जाता, जब तक यहाँ से ऊपर ये नहीं निकलता, तब तक हम अपसाइड के लिए नहीं देख सकते इसको, बैंक निफ्टी को, कल के दिन। ठीक है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाता है, नीचे से आता है ऊपर की तरफ, और इसके ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाता है, तो फिर हम आराम से ऊपर की तरफ भी कुछ, अब मान लो यहाँ से आया, यहाँ ओपन हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया, और यहाँ से वो धीरे धीरे सिस्टमेटिकली अगर ऊपर की तरफ आता है, यहाँ पे जाके थोड़ा सा रुक भी जाता है 10-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, उसके बाद फिर इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो ठीक है, हमें ये भी मिल जाएगा देखने के लिए। अच्छा, इस रेंज में डिफरेंस भी काफी दिख रहा है आपको, 736 और 940, मतलब 200 पॉइंट का डिफरेंस इसमें भी है। तो ये भी हमने 100 पॉइंट इसका ड्रॉ कर लेंगे, क्यों ये भी एक जोन है इधर में।
इस जोन के ऊपर निकलेगा तो फिर हमें नेक्स्ट 158, 53, 60, 55, 70 और 55, 70 के बाद सीधा 51,000 के आसपास का लेवल दिखाई दे रहा है, जो उसका भी हमें ड्रॉ करना पड़ेगा 50%। और 50% आगे निकलने के बाद जैसे इसमें भी 200 पॉइंट का डिफरेंस है, ये भी अगर ऊपर की तरफ निकलेगा तो हमें 200, फिर इसका भी 50% हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। 200 पॉइंट का डिफरेंस निकल के आ रहा है लेवल के बीच में ओवरऑल, ठीक है। तो ये हमारे पास अपसाइड के लेवल है। अगर हम बात करें कि आज हमने ट्रेड जो लिया था वो कैसे लिया था, क्या लिया था, तो उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहला ट्रेड जो था हम ले चुके थे, क्योंकि मैं 1 मिनट ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ। 1 मिनट का अगर टाइम फ्रेम में अगर जाता हूँ तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूँ मैं, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ये कंडीशन थी कि यहाँ पर मैं ट्रेड ले चुका था। जैसे जब इसने ये जो दो कैंडल थी, ये नीचे से जब इसको रिजेक्शन दिखा, और क्योंकि यहाँ पे तीनों कैंडल थी, जिसने भी तो अपने 50% से ऊपर जाके क्लोज किया था इस लेवल को टच करने के बाद, ओके। और दूसरा कैंडल भी ऐसा ही किया, तीसरे कैंडल ने फिर ऊपर मारा, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आता है। बट ये जो ग्रीन कैंडल एक बनी 921 की, उसके बाद साथ में ये बना एक, तो फिर यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर चुके थे ऑलरेडी हम। लास्ट डे का पोजीशन, फ्राइडे का पोजीशन कैरी कर रहे थे, और फिर यहाँ पर हमने पोजीशन बनाई, जो हमारे पास जो लेवल था आसपास में वहीं आ रहा था, 162 का था। 162 के बाद वो थोड़ा सा वापस आता है, रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद फिर भागता है। तो हमने उसको यहाँ पर कहीं स्क्वायर ऑफ किया था, क्योंकि यहाँ पर कोई एक लेवल था हमारे पास 252 का। 252 के बाद में था 345, ठीक है। तो इसने क्या किया कि यहाँ पर आके 293, मतलब 300 के आसपास आके थोड़ा सा वापस दिया था। ये लेवल था 298 का, 96 का। उसके बाद वापस आया तो वहाँ पर कुछ एग्जिट किया, एग्जिट करने के बाद में फिर वहाँ से हम यहाँ पे एग्जिट किया था। एग्जिट करने के बाद फिर जब यहाँ से ऊपर जाने लगा तो यहाँ पे फिर एक ट्रेड इनिशिएट किया, जो कि इसको लेके गया धीरे 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 यहाँ तक कहीं, ठीक है। क्योंकि मेरा मेरा क्या इरादा था कि 345 के ऊपर जब निकलेगा, ये बैंक निफ्टी 345 के ऊपर जब निकलेगा, तब जाके ये 500 के आसपास डायरेक्टली जाएगा। 500 के आसपास जाएगा डायरेक्टली, बीच में नहीं रुकेगा वो। ये मेरा व्यू था। अगर ये किसी को देखना है तो मैंने लाइव भी किया था 2 घंटे स्टार्टिंग में, तो आप जाके लाइव देख सकते हो। मैंने क्लियरली, मेरा ये कहना था 345 और 360 के ऊपर जब निकलेगा तो ये डायरेक्टली 500 के आसपास हमें जाके दिखाई देगा। तो वो सीधे सीधे जब निकला वहाँ से 360 के बाद में, तो वो 524 का उसने हाई लगाया था। उसके बाद थोड़ा सा रुका 5 मिनट, उसके बाद फिर चल दिया ऊपर की तरफ, ठीक है। यही ट्रेड थे बेसिकली देखा जाए तो। फिर एक ट्रेड यहाँ पे मिला हमें, क्यों 350 के ऊपर जब निकल गया, फिर एक ट्रेड मिला। फिर 525 आ गया था, जो हमारा एक टारगेट था, तो वहाँ पे एग्जिट किया। जब थोड़ा सा ऊपर उसके निकलने लगा 535, 550 के ऊपर जब निकला, तो फिर वहाँ पे एक एंट्री किया, तो यहाँ पे एक मूवमेंट मिला। क्योंकि आज जो मूवमेंट मिले काफ़ी अच्छे मिले। बट जो जो कुछ होना था, जो कुछ करना था, वो बेसिकली हम इनिशियली कर चुके थे। क्योंकि क्वांटिटी जो लेनी थी हमने हैवी क्वांटिटी ले रखी थी, तो उससे जो मिलना था हमें मिल गया था काफ़ी अच्छा। प्लस लास्ट डे का भी होल्डर था, उसने भी काफ़ी अच्छा काम किया। प्लस जो आज लो लिया उसने भी काफ़ी अच्छा काम काम किया। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड किया था। जो लेवल हमें मिल रहे थे, अच्छा ये जो लेवल था ये मैंने एक एडवांस जो एक वीडियो बनाई था बैंक निफ्टी का सैटरडे को, ये था। उसमें सीधे 4974 से लेके क्लियरली मैंने बोला था 4974 के ऊपर अगर रहता है तो फिर हमें एक अपसाइड का मूवमेंट दिखाई देगा। और यहाँ पर एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊं मैं, कि ये 4974 से पकड़ के, और ये जो एक रेंज था, ये नेक्स्ट लेवल था 50,000 का, इसको अगर ड्रॉ करोगे तो बैंक निफ्टी ने क्या किया कि जब तक इसके 50% के ऊपर ट्रेड कर रहा था, ठीक है, जब तक परफेक्टली ऊपर था, ठीक है, ये रहा, जब तक परफेक्टली ऊपर ही था। नीचे आया थोड़ा बेक उसका, बट 540 पे लेवल आ रहा था और 500 तक वो आया था। बट किसी भी कैंडल ने जब इसको टच किया, उसने उसके लो के नीचे नहीं निकला था, ओके। ये कैंडल था, इसने टच किया, नहीं निकला उसके लो के नीचे, नेक्स्ट वापस हो गया। ये कैंडल ने टच नहीं किया, उसका लो था 546, इसका लो था 543, मतलब मिसिंग रहा कुछ ना कुछ, ठीक है। अब इसको देखें तो ये यहाँ पर था 500, बट इसके नीचे फिर ये नहीं निकला, नेक्स्ट ऊपर चला गया। इसने टच किया, इसने लो लगाया था 545, 545, 35, ये जो लो लगा था उससे नीचे लगाया, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट का डिफरेंस रहा। बट हुआ क्या कि यहाँ पर क्या किया उसने, दोनों बार जब नीचे आया तो इसमें इसमें अलग क्या था, इसमें अलग ये था कि यहाँ जो आया नीचे, ये जो आया था, ये इसमें रेड के बाद ग्रीन बन गया। यहाँ पे जब आया तो रेड के बाद फिर ग्रीन बन गया। यहाँ पे जो क्या हुआ, यहाँ पे रेड के बाद रेड ही बना रीटेस्ट करने के बाद, ठीक है। मेरा प्लान क्या था कि ये अगर यहाँ से निकलता है नीचे की तरफ, तो फिर हमें एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है कि मैं यहाँ से एक मूवमेंट 500 के नीचे निकलने के बाद में एक डाउन साइड का मूवमेंट
300 के आसपास तक का मिल सकता है। मेरा प्लान ये था कि 300 के आसपास तक मिल सकता है, बट उसने क्या किया, उसने तो सारा ही ले लिया, डे लो पूरा ही टच कर दिया। यानी वे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो लास्ट में जो 2-3 मिनट का जो मूवमेंट था, बहुत 1 मिनट का मूवमेंट था, 1 मिनट का मूवमेंट 200 पॉइंट प्लस का था, ठीक है, डाउन साइड का 220 पॉइंट आई थिंक था। तो मूवमेंट बहुत शार्प था। जब लास्ट में जब यहाँ से नीचे जो निकला था मूवमेंट, 280 के नीचे जब निकला था मूवमेंट, तो वो 220 पॉइंट 1 मिनट में मार दिया था उसने डाउन साइड में। अब अगली मिनट में वापस भी आ गया था काफ़ी हद तक, कहें तो 170-180 पॉइंट के आसपास, ठीक है। तो ऐसे ही ट्रेड करो यार। आज भी कुछ लोगों के लॉसेस हुए हैं। अब क्यों हुए, क्या हुआ, नहीं हुआ, टेलीग्राम में मैंने मैसेज किया था तो कुछ लोगों के दिख रहे थे, 1-2 लोगों के, 3 लोगों के मैसेज लॉसेस हुए, क्यों हुए नहीं पता, क्यों, सीखना तो हमने है नहीं, ठीक है, किसी को फॉलो भी नहीं करना, सीखना भी नहीं है, बट हाँ फिर भी दूसरे के ट्रेड देखना है यार। ट्रेड देखने से क्या फ़ायदा हो रहा है आपको जब सीखना ही नहीं है, तो सीखना है नहीं, किसी को फॉलो नहीं करना। जब मैंने क्लियरली बोला था, मैंने 80% बुकड हो चुका है मेरा, साथ में मैं होल्ड कर रहा हूँ कुछ क्वांटिटी, और साथ में क्या है कि जाना तो ऊपर ही है। तो यार ऊपर जाना है तो क्लियरली आपको मिल रहा है। एक कॉल भी दिया था उसने भी 30 पॉइंट समथिंग मूवमेंट दिया था आपको फिर निफ्टी का, उसके बाद भी फिर वो वहाँ आया उसी लेवल पर, उसके बाद फिर ऊपर गया, ठीक है। वो 3 बार ऑलमोस्ट उसने वही किया था, उसी लेवल पर आके वहाँ से उसने मूवमेंट दिया था, ओके। अब एक बार भी आप पकड़ लो तब भी पैसा तो देगा ना। अब आप हर मूवमेंट को पकड़ने जाओगे तो हर मूवमेंट नहीं किसी के हाथ आता और ना कोई उसे पकड़ पाता है, ठीक है। हर किसी का अलग अलग स्ट्रेटजी है, हर किसी का अलग 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 सेटअप है। तो हर कोई नहीं, हर कोई इसी मूवमेंट को पकड़ पाता, कुछ ना कुछ मूवमेंट मिस होता है, हर किसी से होता है। प्रिपेयर नहीं है इंसान के, ठीक है, उसका प्लान है कि इधर से इधर जाएगा, वो नहीं गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा देखो, सोचो समझो और आराम से ट्रेड करो यार, लॉसेस मत करो। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।